विधानसभा में पिछले 20 वर्षों से एक ही परिवार के लोग जनता को गुमराह कर प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। यहाँ की प्रतिनिधि ने कभी पलायन और रोजगार पर चर्चा नहीं की, बल्कि नली नाली, पुलिया और पीसीसी जैसे कार्यों को ही विकास बताकर जनता को ठगने का काम किया। यह बातें JLKM सुप्रीमो जयराम महतो ने रविवार को सुरही में कही। इस अवसर पर AIMIM के डुमरी विधानसभा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर JLKM में शामिल होने का ऐलान किया। जयराम महतो ने कहा कि लोकतंत्र में जब प्रतिनिधि जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरते तो उन्हें बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग रोजगार के लिए प्रदेश में पलायन कर रहे हैं, जबकि बेरमो में कल कारखाने और खदानों के बावजूद वहां रोजगार दिलाने के लिए प्रतिनिधि ने कोई पहल नहीं की। महतो ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी को सीमित रखा जा रहा है। AIMIM के डुमरी विधानसभा अध्यक्ष सफीरुद्दीन अंसारी, उपाध्यक्ष मजहर खान और अन्य नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर JLKM में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने यह निर्णय AIMIM के वरीय नेताओं के गलत निर्णयों के खिलाफ लिया। कुतुबुद्दीन अंसारी, फसारत अंसारी और अन्य अल्पसंख्यक नेता भी JLKM में शामिल हुए हैं। जयराम ना बन सकते तो हम भी विधानसभा जाने की कुप्पत रखते हैं। आज इसी भीड़ में कोई एक लड़का कह सकता है कि हम भी विधानसभा जाने की तैयारी कर सकते, क्यों? जयराम महतो एक साधारण परिवार से निकल कर आया है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे हमारे शर्ट पहने हुए शर्ट पे आलोचना करेंगे, हमारे पहने हुए जूते पे आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, अगर कोई आप इस भीड़ में अगर शेख साहब के हमको कई बार उपहार दिए, पूछिए दिए कि नहीं दिए, लेकिन असलियत आज भी यही है कि हम भी एक आज उसी घर से हम ताल्लुक रखते हैं जिस घर में अगर बारिश हो जाती है तो हमारी माँ, हमारी दादी को 4 जगह बर्तन नीचे रखना पड़ता है उस बारिश से जमीन को गीला होने से रोकने के लिए। जयराम महतो की जीत केवल जयराम महतो की जीत नहीं होगी, इस राज्य के लाखों युवाओं की जीत होगी जो विधायक, सांसद बनने का सपना सजाते हैं, लेकिन दम तोड़ देता है वो सपना। क्योंकि 24 सालों का यही इतिहास रहा है। बहुत कम उदाहरण ऐसे हैं जो अपने मेहनत के दम पर नए चेहरे राजनीति में आए हैं। नहीं तो क्या होता है, राजा का बेटा राजा बना। ग्राम सुरही में डुमरी विधानसभा स्तरीय MIM के डुमरी विधानसभा कमेटी से लेकर के सभी पंचायत कमेटी, सभी प्रखंड कमेटी और बूथ कमेटी तक के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और आज की बैठक का जो हम लोगों का मुख्य मकसद है वो ये है कि हम लोग अभी तक सभी लोग MIM के सच्चे सिपाही हैं और हम लोगों ने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ करके यहाँ 25,000 के आसपास वोट हासिल किया था। और हो सकता है कि उस चुनाव को हम लोग निकाल लेते अगर हमारी प्रत्याशी में थोड़ी कमजोरी नहीं होती तो। प्रत्याशी महोदय सिस्टम से बाहर होकर के चुनाव लड़ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी भागीदारी हम लोगों की रही। वो चुनाव हम लोग लड़ना नहीं चाहते थे, डुमरी विधानसभा के कोई भी कार्यकर्ता उस चुनाव को लड़ना नहीं चाहते थे। MIM प्रत्याशी अपने जीत से वो चुनाव लड़े और जो परिस्थिति थी आप लोगों के सामने थी, मैं उसी ओर जाना नहीं चाहता। बाय इलेक्शन में बुरी तरह से मात खाने के बाद भी हमारे डुमरी विधानसभा के निष्ठावान और मेहनती कार्यकर्ताओं ने, जो MIM के सच्चे सिपाही हैं, उन लोगों ने मेहनत करके पूरी डुमरी विधानसभा में आज के परिस्थिति में पूरे डुमरी विधानसभा में 240 बूथ कमेटी तैयार किया। और आज के डेट में डुमरी विधानसभा में MIM की जो डुमरी विधानसभा 3 प्रखंडों में आती है, डुमरी, नावाड़ी और चंद्रपुरा, तीनों प्रखंड में हमारी प्रखंड कमेटी है। डुमरी विधानसभा की एक कोर कमेटी है और जो हमारा पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी है, तमाम लोग एक अहम सहमति बना करके पार्टी के नेतृत्व से नाराज होकर के आज हम लोग यहाँ पे सामूहिक इस्तीफा देने के लिए बैठे हैं। प्रेस के साथियों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने MIM को अपना बनाया था और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग मजलिस में काम कर रहे थे, अब हम लोगों को लगता है कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से AIMIM के नाम से जो पार्टी चल रही है वो दिशाहीन हो चुकी है। यह पार्टी जो है अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। यहाँ पे
6 महीने से हम लोग निरंतर प्रयास में थे कि बढ़िया मेहनत करके डुमरी विधानसभा एमआईएम लड़ेगी और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व ने वादा किया था कि झारखंड के 81 विधानसभा में अगर कोई सीट एमआईएम लड़ेगी तो पहला सीट डुमरी होगा। अंत तक हम लोगों को धोखे में रखा गया और परिस्थिति ये है कि एमआईएम डुमरी विधानसभा में क्या करने जा रही है इस चुनाव में, ये पार्टी के विरोधियों को पता रहता है, लेकिन एमआईएम के कार्यकर्ताओं को पता नहीं रहता, विधानसभा अध्यक्ष तक को भी पता नहीं रहता है। 28 तारीख तक हम लोगों को बरगला करके रखा जा रहा था कि पार्टी निर्णय ले रही है, हो सकता है चुनाव लड़े, लेकिन हमारे विरोधियों को, जो लोग पार्टी छोड़ चुके थे, उन लोगों को हैदराबाद से ही पता था 1 महीना से कि पार्टी चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। पार्टी का उदय जिस मकसद के लिए हुआ था, जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनी थी, आज पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व में बैठे हुए लोग और प्रदेश नेतृत्व में बैठे हुए लोगों ने पार्टी को दिशाहीन बना दिया है। पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। इसलिए आज डुमरी विधानसभा के तीनों प्रखंड के प्रखंड कार्यकारिणी के सदस्य, विधानसभा कार्यकारिणी के सदस्य और सभी पंचायत कमेटी के सदस्य और बूथ कमेटी के सदस्य हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब आप लोगों का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। इसमें कौन सा प्रखंड शामिल है? इसमें मुख्य रूप से डुमरी प्रखंड, नावाडी प्रखंड और चंद्रपुरा प्रखंड के लोग शामिल हैं, जहां हमारी कमेटी सशक्त रूप से अभी है, लेकिन अभी हम लोग इसको रिजाइन कर रहे हैं। चुनाव 20 तारीख को मतदान होना है, किस प्रत्याशियों का समर्थन के प्रति रुझान? देखिए, अभी हम लोगों ने किसी प्रत्याशी के बारे में नहीं सोचा है, निश्चित रूप से पार्टी के बारे में सोचा है, जो कुछ ही मिनटों में आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जो परिस्थिति है उस पर हम थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे देना चाहते हैं कि आज 20 साल से डुमरी विधानसभा में एक ही पार्टी के लोग काबिज हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, तो जो विकास हुआ है उससे हम इनकार नहीं करते हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी एक जमीनी नेता थे, हमको इस बात से भी इनकार नहीं है। लेकिन झारखंड राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, राज्य अलग होने के बाद ये उद्देश्य की समाप्ति हो गई है, और अब हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के झारखंड में एक उभरता हुआ चेहरा, जो JLKM के अध्यक्ष माननीय हम लोगों के जयराम महतो जी हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। क्योंकि हम लोग जो है, हम में से कुछ साथी आज के डेट में हम लोग झारखंड आंदोलन की उपज हैं। बहुत हम लोगों का राजनीतिक काल बहुत पुराना रहा है, और इस बात का बहुत अफसोस है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, लाठियां खाई, संघर्ष किए, राज्य अलग बनने के बाद उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। बेरोजगारी यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। झारखंड के कल कारखानों में, झारखंड के माइंसों में राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, भारत के दीगर राज्यों से आकर के लोग 4th क्लास और 3rd क्लास की भी नौकरी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के युवा जो पढ़ लिख रहे हैं वो रोज बेरोजगार हो रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो का जो आह्वान है, सबसे बड़ा फोकस यही है कि यहाँ का जड़ जंगल जमीन को बचाना है, यहाँ के युवा बेरोजगारों को रोजगार देना है, यहाँ का जो समाज है उसको विकसित करना है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ का जंगल, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का वायुमंडल जो दूषित हो रहा है, झारखंड की खूबसूरती जो नष्ट हो रही है, उसको बचाने की लड़ाई जगन्नाथ के ये जयराम महतो जी लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों को लगा कि इसमें हम लोगों को जयराम महतो जी का साथ देना चाहिए। टिकट न मिलने का कारण हम जहाँ तक अनुभव से हम बता सकते हैं कि देखिए, हमारे जो उच्च अधिकारी है, जो हमारे प्रदेश लेवल में है, और बाकी जो केंद्र में जो हमारे प्रभारी जो देख रहे हैं झारखंड को, कहीं न कहीं उसका दुर्व्यवहार की वजह से टिकट नहीं मिला है, और कहीं न कहीं वो अपना हित में कुछ काम किए हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम सफीरुद्दीन अंसारी हुआ, विधानसभा। विभिन्न प्रकार के अस्पतालों में दुख हो या घर परिवार, दुकानों मकानों में सुना होगा, लेकिन यह चुनाव है। चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आपकी पिछले खबर हमारे चैनल के साथ साथ विभिन्न अखबार पर भी चली थी, और प्रत्याशी आपको नहीं बनाया गया। इस संबंध में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने आने का कष्ट किया
और हम लोगों को जो MIM पार्टी ने आहत किया, हम लोगों को दिल में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है, क्योंकि आज पिछले 2019 से ही हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था इस चुनाव को लेकर के। उस वक्त भी पार्टी ने हम लोगों को मौका नहीं दिया, जबकि सारे हमारे कोर कमेटी के लोग ने भी, डुमरी के जितने भी हमारे जनता है, सभी लोगों ने ये पार्टी से आह्वान किया था, गुजारिश किया था, उनसे अनुरोध किया था कि एक युवा लड़का को मौका देना चाहिए, ताकि जो है क्षेत्र का अच्छा ढंग से विकास हो सके और डोर टू डोर दौरा हो सके। हम लोगों ने 2023 में जो बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो पार्टी ने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, कोर कमेटी ने जो काम किया, अपने धन से जो है इस पार्टी को बहुत ही मेहनत से सींचा, और आज जो है पार्टी ने हम लोगों को धोखा में रखा कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे 2024 का, और लास्ट टाइम तक अंतिम 28 तारीख तक पार्टी ने अचानक जो है बोल दिया कि हम डुमरी इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, हमने सारे कोर कमेटी और सारे कार्यकर्ताओं ने हम लोग ये डिसीजन लिया कि इस पार्टी से हम लोग रिजाइन करते हैं, और जो हम लोगों का जो मूल उद्देश्य है, जो लोगों के दुख और सुख चाहे जो भी कुछ रहे, हम लोग उसके साथ खड़ा रहेंगे, चाहे जिस हालात में रहे, हम लोग उन लोगों के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। गोमो से सबिता बर्नवाल की रिपोर्ट।